नाजरीन, मुहर्रमुल हराम का चांद तुलू होते ही बाज़ नास्बी उज़्ज़हन लोग यजीद लाइन का दिफा करते हुए उसे मुख्तलिफ़ अलक़ाबात देना शुरू कर देते हैं। कभी कोई उठता है और उसे रदी अल्लाह कहता है, कोई रहमतुल्लाह कहता है और कोई उसके लिए जन्नत की बशारतें सुनाना शुरू कर देता है, जबकि हकीकत हाल ये है व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। रब्बे ज़ुल जलाल का फ़ैसला है, इज़्ज़त भी उसी की तरफ से है, ज़िल्लत भी उसी की तरफ से है। अब अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को ज़िल्लत पर रखने का इरादा फरमा ले, सारी कायनात के इंसान मिलकर अगर उसे इज़्ज़त का ताज पहनाना चाहेंगे, वो तब भी ज़लील और रुसवा ही होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त हमेशा के लिए करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी मुबारक औलाद का मुक़द्दर कर रखी है, और इन्हें ये तसर्रुफ़, ताकत, इख्तियार और इम्तियाज़ अता किया है कि ये जिसे चाहते हैं साहिब इज़्ज़त बना देते हैं, साहिब ज़ीशान बना देते हैं। लिहाजा अगर कोई बदबख्त ये ख़याल करता है कि वो यजीद लाइन को इज़्ज़त दे सकता है, तो नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे रब के हाथ में है, जिसने करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लख्ते जिगर, सय्यदा कायनात के नूर नज़र, मौलाए कायनात के शहज़ादे, इमाम हसन के बरादर असग़र, सय्यदिना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करब व बला में तकलीफ़ पहुँचाई, अज़ियत पहुँचाई, उन्हें बेदर्दी के साथ शहीद करवाया, उनके खानवादे को मदीना से करबला, करबला से शाम और फिर शाम से दोबारा मदीना का सफ़र नंगे पा करवाया। फिर सिर्फ वाक़या करबला तक ख़ुद को महदूद नहीं रखा, बल्कि वाक़या करबला के बाद वाक़या हर्रा रोनुमा किया और हरम सानी मदीना तय्यबा की हुर्मत को पामाल किया। अगर आप उस बदबख्त यजीद लाइन के लिए कोई ऐसा ख़याल अपने दिल में रखते हैं जो नरमी पर बेस करता हो, तो फिर आपको अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि यह रब्बे ज़ुल जलाल का फ़ैसला है कि अगर कोई रसूल खुदा को तकलीफ़ देगा, वो तकलीफ़ अल्लाह तक जा रही होगी। लिहाजा रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस हुसैन को हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन कहकर मुखातब किया है, अब अगर उस हुसैन के साथ कोई बुग़्ज़, अदावत, रंजिश, कदूरत अपने सीने में रखता है और फिर उसी हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ आने वाले यजीद को इज़्ज़त का ताज देने की कोशिश करता है, तो वो ख़ुद भी ज़लील व रुसवा है और यजीद भी बदबख्ती की इंतहा में पहुँचकर कुफ्र और दलालत की मौत पर मरा है। लिहाजा मेरा मशवरा है कि जो लोग यजीद का दिफा करते हैं, उसे रदी अल्लाह, रहमतुल्लाह या दीगर अलक़ाबात से नवाजने की कोशिश करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो यजीद के पीछे लग कर अपनी आक़िबत बर्बाद करने से बेहतर है उस मुक़द्दस ज़ात की तरफ आएँ कि जिसका ताल्लुक़ रसूल के साथ है, जो जिस्म रसूल का हिस्सा है, जो बदाए रसूल का हिस्सा है, जो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से मोहब्बत का फैज़ान इस अंदाज़ में पा रहा है कि रसूल खुदा उसकी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत करार दे रहे हैं और अपनी मोहब्बत को खुदा की मोहब्बत करार दे रहे हैं। लिहाजा जब ये दो टोक फ़ैसला है, इसमें फिर कोई मकर और मफ़र करता है, तो मेरा सादा सा मशवरा है कि उसे अपनी आक़िबत की फ़िक्र करनी चाहिए, अपने ईमान को बर्बादी से बचाने के बारे सोचना चाहिए और उसे अपनी कब्र में करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिफ़ाअत के बारे हमेशा फ़िक्रमंद रहना चाहिए।